मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का ताज की बजाय गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बचाऊं मैं बचा पाऊं शिफा में लगा, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है तो लोग उसको सुनकर, कुछ लोग तो शोकित हो सकते हैं, कुछ लोग क्रोधित भी हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो आनंदित होते हैं, यानी वो आनंद से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। अर्थात परमेश्वर के वचन का जब प्रचार किया जाता है तो वो व्यर्थ नहीं ठहरता। ऐसा ही लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय की 10 और 11 आयतों के अंदर लिखा है कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, अर्थात जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का वचन है, जब उसका प्रचार किया जाता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वो व्यर्थ नहीं जाता, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, नतीजा जरूर निकलेगा। या तो उसको सुनकर लोग शोकित हो जाएंगे, या उसको सुनकर लोग क्रोधित हो जाएंगे, या उसको सुनकर लोग आनंदित हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। जब भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है उसका नतीजा जरूर निकलता है। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है बीज के समान है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक मिसाल देकर कहा था कि एक बीज बोने वाला निकला और उसकी थैली में बहुत सारे बीज थे और वो सब जगह डालता चला गया। कुछ बीज जो था वो राह के किनारे गिर गया और उसको चिड़ियों ने चुग लिया। कुछ सुनने वाले ऐसे ही होते हैं कि जब परमेश्वर के वचन को सुनाया जा रहा होता है, वो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उनके लिए वो व्यर्थ ठहरता है, चिड़ियां चुग कर ले जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज ऐसा होता है जो चट्टान पर गिरता है, यानी ऐसी जमीन पर गिरता है जहां पर चट्टानी है, वहां भूमि नहीं है, चट्टानी है, तो उसके ऊपर क्या है कि वो व्यर्थ ठहरता है, जड़ नहीं पाता, वो उगता नहीं है और वो व्यर्थ हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे ही परमेश्वर का वचन जो है वो कुछ झाड़ियों में जैसे गिर गया, जैसे बीज, और बाद में जब वो उगता है तो झाड़ियां आके उसे दबा देती हैं। ऐसे ही कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे सुनकर खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन बाद में झाड़ियां आ जाती हैं, संसार की चिंताएं, इधर उधर की बातें, वो आके उसको दबा लेती हैं। वो सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि बड़ा अच्छा है, उसके बाद वो सब छुप जाता है, झाड़ियां उसको दबा देती हैं और वो व्यर्थ रहता है। यीशु ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अच्छी भूमि के समान होते हैं। जब परमेश्वर का वचन उनके मनों में बोया जाता है तो वो उसको ग्रहण करते हैं और उस पर सोचते हैं और फिर उसके मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवनों में वैसे फल लगते हैं जैसे कि परमेश्वर चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन जब भी प्रचार किया जाता है तो वो व्यर्थ नहीं ठहरता, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका नतीजा जरूर निकलता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मरकुस की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में एक घटना के ऊपर। वहां हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग से निकलकर एक जगह जा रहे थे और एक नौजवान दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और उसने यीशु के आगे घुटने टेक कर कहा कि हे गुरु, मुझे बता कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल लेकर वो आया था। कितने लोग हैं आज जो अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं? कितने लोग हैं आज जो स्वर्ग में जाने के बारे में जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये इंसान के पास एक बहुत अच्छा सवाल था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। उसने कहा उन आज्ञाओं को तो मैं अपने लड़कपन से मानता आया हूं, क्या अब भी मुझे में किसी बात की कमी है? यीशु ने उसकी ओर देखा और उसको कहा कि तेरे अंदर एक बात की अभी भी कमी है, और वो ये कि जो कुछ भी तेरे पास है वो सब तू बेच दे और बेच के उसका जो भी रुपया पैसा मिले वो तू कंगालों में बांट दे और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। जानते क्या हुआ? ये बात सुनकर लिखा हुआ है कि वो बड़ा ही उदास हुआ। अब देखिए, परमेश्वर के वचन का जब प्रचार किया जाता है उसका कुछ नतीजा जरूर निकलता है। यहां नतीजा क्या निकला? वो उदास हो गया।
बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि लिखा है वो बड़ा धनी था। वो अपने धन से इतना प्रेम करता था कि अनंत जीवन तो पाना चाहता था स्वर्ग में, लेकिन अपने धन को नहीं छोड़ना चाहता था। तो वो परमेश्वर का वचन सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर बड़ा उदास हो गया और फिर वो वहां से चला गया। उसको जाते देख प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से होकर निकल जाना सहज है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। ऊंट देखा आपने? राजस्थान में है, बहुत ऊंट है। यीशु कह रहे हैं ऊंट निकल जाएगा सुई के नाके में से, लेकिन कोई धनवान जो है, जो धन पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। देखिए दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई इंसान अपना भरोसा रखता है, चाहे वो किसी का रंग हो, कुछ लोगों को अपने रंग पे भरोसा होता है? कुछ लोगों को धन पर भरोसा होता है, कुछ लोगों को अपनी बड़ी ऊंची जात पर भरोसा होता है, कुछ लोगों को अपनी जायदाद पर भरोसा होता है, इल्म पर होता है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तो बहुत बड़ा ओहदा है। लोगों को अलग अलग भरोसे होते हैं। ऐसे जो दुनियावी चीजों के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, वो कोई भी इंसान, यीशु ने कहा ऊंट सुई के नाके में से होकर गुजर जाएगा, लेकिन वो इंसान जो अपना भरोसा पृथ्वी पर किसी भी चीज के ऊपर रखता है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये इंसान जो है आया था एक बड़े अच्छे सवाल के साथ। ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया था जानने के लिए कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। और यीशु ने जब उसको बताया कि सब कुछ बेच दे, सब कुछ छोड़ दे और आकर मेरे पीछे हो ले। आज भी ऐसे ही है जो उस मनुष्य की तरह उदास होकर चले जाते हैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए जरूरी है कि त्याग के साथ और बलिदान के साथ आया जाए। जो हमारे अंदर है, जिसको हम अजीज समझते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसे छोड़ें। किसी की जिंदगी में पाप हो सकते हैं, गुनाह हो सकते हैं, किसी की जिंदगी में कोई अंधविश्वास हो सकता है, किसी के जीवन में कोई रीति रिवाज हो सकते हैं। कोई भी चीज जो इंसान के दिल में है, जीवन में है, उसको अपने आप से तर्क कर दे, उसको अपने पास से छोड़ दे, अपने पास से हटा दे। कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, देखिए ना, बहुत से लोगों को कहते हैं कि मसीह, अगर मसीह के पास आना है तो इस चीज को छोड़ना है, शराब पीने छोड़नी है, गंदे काम करना छोड़ना है, गालियां बकना छोड़ना है, एक जीवन को बदल के उनके पास आना है। सिर्फ नाम बदल के नहीं, सिर्फ धन परिवर्तन करके नहीं, मन का परिवर्तन करके, मदद बदल कर उनके पीछे आना है। बहुत से लोग इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। तो वो परमेश्वर के वचन को सुनकर, इस बात को सुनकर कि मसीह के पास आने का मतलब यह है कि धार्मिकता को पहनकर तमाम गंदी बातों को, बुरी बातों को, उनको छोड़कर मसीह के पास आना है। बहुत से लोग मसीह के पास नहीं आते। वो क्या करते हैं? वो उदास हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनकर, मसीह की बात को सुनकर वो उदास हो जाते हैं और उदास होकर वो वापस चले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो उदास होते हैं। पैगाम का जो शीर्षक मैंने लिया, वो लिया शोकित, क्रोधित या आनंदित। यानी लोग या तो शोकित होंगे परमेश्वर के वचन को सुनकर, या क्रोधित होंगे परमेश्वर के वचन को सुनकर, या वो आनंदित होंगे और आनंद से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे। यानी परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा। या तो वो लोगों को शोकित करेगा, या वो लोगों को क्रोधित करेगा, या वो लोगों को आनंदित करेगा। ये मनुष्य जिसके बारे में हमने देखा, लिखा हुआ है कि यीशु की बात सुनकर शोक करता हुआ वो चला गया, फिर वापस नहीं आया, क्योंकि वो त्याग करने के लिए तैयार नहीं था। वो वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो इतना धनी था कि वो धन पर अपना पूरा भरोसा रखता था। अनंत जीवन तो पाना चाहता था, स्वर्ग में तो जाना चाहता था, लेकिन धन को नहीं छोड़ना चाहता। यीशु मसीह के पास आने का मतलब यही है। स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करने का मतलब यही है कि तमाम अन्य चीजों के ऊपर से अपना भरोसा उठाकर यीशु मसीह में अपना विश्वास लाना, सारे मन से उनके पीछे हो लेना, उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में सबसे पहला, सबसे बड़ा दर्जा देना, सबसे पीछा छुड़ाकर, त्याग करके। अगर हम किसी भी चीज पर अपना भरोसा रखकर परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के पास वास्तव में नहीं आ सकते। हमारा भरोसा तमाम चीजों से हटना चाहिए। उसका भरोसा अपने धन पर था। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो अपने किसी भी सांसारिक वस्तु के अंदर भरोसा रखते हैं, हमारा पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पास होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, उनके वचन पर होना चाहिए, उस मार्ग पर होना चाहिए जिस मार्ग से होकर हम अनंत जीवन, स्वर्ग का प्राप्त करना चाहते हैं। वो इंसान, उसके बारे में हम देखते हैं कि उसने जब परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, तो वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर क्रोधित भी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। मेरे को कुछ लोग फोन करते हैं, कभी कभी लिखते हैं, कहते हैं आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, क्रोधित हो जाते हैं।
मैं जो बताता हूं वो बाइबल से बताता हूं, मैं जो बताता हूं मैं बताता हूं फलानी जगह बाइबल में कौन सी बात लिखी हुई है। लेकिन कुछ लोग उसको सुनकर भी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। बाइबल में एक कहानी हम पढ़ते हैं जिसको हम दूसरे राजा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। यहां हम एक कप्तान के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा वो बड़ा शूरवीर था, बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी था, बड़ा उसका नाम था, और उसका नाम था नामान। बहुत बड़ा आदमी था। लिखा है वो शूरवीर था, उसने राजा के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता था। लेकिन आगे लिखा वो कोढ़ी था। अब कभी कभी लोग सोचते हैं जो कोढ़ी होते हैं तो उनके हाथ पैर गल जाते हैं। अब उसके हाथ पैर गल गए थे तो वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां कैसे उसने लड़ ली? उसको ऐसा कोढ़ नहीं था, उसको ऐसा कोढ़ था कि सिर से पांव तक सफेद सफेद दाग उसके सारे शरीर के ऊपर थे, जो बड़ा भद्दा लगता था उसको। वो उसने बहुत इलाज कराया था कि उसका शरीर अच्छा हो जाए, उस कोढ़ से अपने आप को चंगा कर ले। उसने बहुत इलाज कराया, सब कुछ कराया। बाइबल में लिखा है कि वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक बार उसको एक छोटी लड़की के द्वारा पता चला कि जिस जहां से मैं आई हूं इजराइल देश में, वहां पर परमेश्वर का एक जन है। यदि ये वहां पर जाएगा मेरा मालिक, तो परमेश्वर का जन जो है वो उसको ठीक कर देगा। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ लेकर, कपड़ों के जोड़े लेकर, उस परमेश्वर के भक्त के लिए अपने नौकरों के साथ, अपने जानवरों को लेकर वो वहां पर चला गया। कई मील चला गया, कई दिन उसको लग गए वहां पर पहुंचने में। और जब वो वहां पर चला गया तो उसने वहां पर दरवाजे पे जाके दस्तक दी कि भाई परमेश्वर का जन बाहर आएगा, जानेगा कि मैं कौन हूं, कितना बड़ा आदमी हूं, इसलिए उसके पास आया हूं। लेकिन परमेश्वर का जन बाहर नहीं आया। जब उसने दरवाजे को खटखटाया तो लिखा है कि परमेश्वर के जन का, भक्त का, वहां पर एक नौकर बाहर आया। और उस नौकर ने आकर कहा कि भाई क्या बात है। उसने उसको बताया कि कैसे कैसे मैं कहां से आया हूं, मैंने बड़ा इलाज कराया है, मुझे पता चला है कि परमेश्वर का भक्त है यहां पर, वो मुझे ठीक कर सकता है। वो नौकर अंदर गया और उसने अपने परमेश्वर के भक्त से बोला कि ऐसे ऐसे एक नामान नाम का आदमी आया है। जानते हैं परमेश्वर के भक्त ने उससे क्या कहा? उसने कहा नामान को जाकर बाहर बोल दो कि वो यर्दन नदी में जाए और वहां जाकर 7 बार पानी में डुबकी लगा ले और वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। नामान ने क्या किया? लिखा है कि नामान गुस्से में लाल पीला हो गया, वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि यह आदमी बाहर आएगा, सोचेगा जानेगा कि वही इतना बड़ा शूरवीर, इतना बड़ा कप्तान आया राजा का, मैंने तो सोचा था ये बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, दुआ करेगा, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि यर्दन नदी के पास जा और वहां पर 7 बार तू डुबकी लगा ले, और पानी के अंदर से जब तू 7 बार डुबकी लगाकर आ जाएगा बाहर तो तू चंगा हो जाएगा। लिखा है कि नामान को बहुत ज्यादा नामान क्रोधित हो गया, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन की बातें अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल ऐसे ही आज बहुत से लोगों का रवैया है। परमेश्वर के वचन की बातों को सुनकर लोग क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों को बताता है कि वो बुराई को छोड़ें, गलतियों को छोड़ें, अंधविश्वास को छोड़ें, बुरे कामों को छोड़ें, अपने जीवनों को बदलें। वो उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, तो उनको परमेश्वर के वचन की बातें अच्छी नहीं लगती। वो नामान की तरह क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध के अंदर लिखा हुआ है कि नामान वहां से वापस चला गया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसने कहा यह बड़ा मजाक है, ये तो बेकार की बात है, ये तो व्यर्थ की बात है। मैं इतनी दूर से आया हूं, इतने सारी चीजें लेकर आया हूं, क्या फायदा हुआ मेरे को इतना यहां पर आने से? ये मुझे कहता है कि तू 7 बार जाकर पानी में डुबकी लगा ले, और वो भी यर्दन नदी में जा। वो कहता है कि मेरे देश के अंदर बड़ी बड़ी नदियां हैं, मेरे देश के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी नदियां हैं, खूबसूरत नदियां हैं। अगर पानी में ही जाकर शुद्ध होना था मुझे, तो मैं शुद्ध वहीं हो जाता अपने देश में पानी में डुबकी लगाकर। क्या पानी में डुबकी लगाकर मैं शुद्ध हो जाऊंगा? नामान को परमेश्वर के भक्त की बातें मजाक लगी। उसको परमेश्वर के भक्त की बातें एक बहुत बड़ा चुटकुला लगा, बहुत अजीब सी बात लगी, मूर्खता की बात लगी। ऐसे ही आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की बातों को सुनकर उन्हें मूर्खता समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। परमेश्वर के वचन की बातों को सुनकर वो कहते हैं गलत सलत बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन याद रखें, एक दिन इसी वचन की बातों से, बाइबल में लिखा है कि जो बाइबल में परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, इसी वचन की बातों से एक दिन हम सबका न्याय होगा। एक दिन हम सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। और यीशु ने कहा था यूहन्ना के 12 अध्याय की 48 आयत के अंदर, जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसे दोषी ठहराने वाला तो केवल एक है, अर्थात मेरा वचन। वही न्याय के दिन उसे दोषी ठहराएगा। इंसान गुस्सा कर सकता है, परमेश्वर के वचन की बातों को मूर्खता कह सकता है और उनको नहीं मान सकता, नहीं मानना चाहता। नामान ने भी यही किया। लेकिन याद रख लें, जब तक इंसान परमेश्वर के लिखी हुई बातों को नहीं मानेगा,
उन बातों को नहीं मानेगा जिनको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिए हैं, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। नामान के बारे में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। नामान गुस्से में लाल पीला हो गया और वो वहां से वापस चला गया, और जब वो कई मील वापस चला गया तो उसके साथियों ने, उसके नौकरों ने उसको कहा कि इतनी मेहनत करके हम अपने देश से इस देश में आए हैं, इतनी मेहनत करी है, इतना लंबा सफर किया है, इतनी मुसीबतें उठाई हैं और यहां आए हैं, और क्या कहा परमेश्वर के भक्त ने? वो तो सीधी सी बात कह रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े काम करने को तो नहीं कह रहा, कोई कुछ खर्च करने को नहीं कह रहा, वो सीधी सी बात कह रहा है कि यरदन नदी में जाओ, 7 बार उसमें डुबकी लगा लो और तुम चंगे हो जाओगे। तो ये कितनी सीधी सी सरल सी बात है। परमेश्वर के वचन की बातें सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें लोगों को मूर्खता लगती हैं। वो सोचते हैं ये तो बड़ी मूर्खता की बात है। नामान ने भी ऐसे ही सोचा, लेकिन जब नामान को होश आया, उसने सोचा कि परमेश्वर ने जब ऐसे कहा है तो मुझको करना चाहिए। तो लिखा है कि वो यरदन नदी के पास आया, वहां आके उसने अपने नौकरों को वहां खड़ा किया, अपने गधे से नीचे उतरा और फिर उसने क्या किया, उसने उसमें 7 बार डुबकी लगाई, 7 बार डुबकी लगाई। और बाइबल में लिखा है कि जब 7वीं बार डुबकी लगाकर वो पानी में से बाहर आया, यरदन के पानी में से, तो उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो गया। कैसे? पानी के अंदर ताकत नहीं थी, परमेश्वर के वचन के अंदर। उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माना। परमेश्वर की आज्ञाएं हमको मूर्खतापूर्ण लग सकती हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हमको मजाक लग सकती हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक हम परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हमारा उद्धार पाप से नहीं होगा। नामान क्रोधित हो गया। वो नौजवान जो धनी था वो शोकित हो गया और शोक करता हुआ चला गया। नामान क्रोधित हो गया। बहुत से लोग आज भी क्रोधित होते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है नामान के बारे में कि जब वो चंगा हो गया, उसने अपने हाथों को देखा, अपने पैरों को देखा, वो तो हैरान रह गया। जब वो पानी में से बाहर आया 7वीं बार, उसने देखा कि उसका शरीर तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे एक नया जन्मा बच्चा। उसको बहुत ही खुशी हुई, उसको बहुत आनंद हुआ और वो खुशी के मारे वापस गया, परमेश्वर के भक्त के पास वापस गया। और लिखा हुआ है कि वहां जाकर उसने जितने भी वो गिफ्ट लाया था, जितने भी वो इनाम लाया था, सोना चांदी कपड़े, अपने नौकरों से बोला उसको उठाओ और उसको नीचे निकाल के लाओ, और वो लाया और उसने परमेश्वर के भक्त को देना चाहा कि ये मैं तुझे देना चाहता हूं क्योंकि तेरे परमेश्वर ने मुझको चंगा कर दिया। क्या किया परमेश्वर के भक्त ने? परमेश्वर के भक्त ने कहा मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसने सब कुछ लेने से मना कर दिया। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार हमने मुफ्त पाया है, उसको मुफ्त में मैं प्रचार करता हूं, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता हूं, और बाद में लिख दूं ये मेरा बैंक अकाउंट है और ये मेरा बैंक का नंबर है, ये मेरा बैंक है, उसमें पैसे भेजिए। मैं ऐसा नहीं करता। सुसमाचार बेचा नहीं जाता। सुसमाचार परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश है, वो लोगों के लिए फ्री है, वो लोगों के लिए मुफ्त है। और कभी कभी लोगों को यह बात भी ठोकर लगती है, वो कहते हैं कि हम क्यों सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, क्यों लोगों को बता रहे हैं, क्यों सीधी सी बात बताते हैं, क्यों सिंपल सी बात बताते हैं, साधारण सी बात बताते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास लाएं, यीशु मसीह के पास आएं, उनकी आज्ञाओं को मानें, उनके पीछे चलें, उनका अनुसरण करें और आप स्वर्ग में जाओगे। लोगों को यह बातें सुनकर मूर्खता लगती है। बहुत से लोग इससे क्रोधित हो जाते हैं, बहुत से लोग इससे शोकित हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर आनंदित होते हैं। वैसे ही जैसे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, उन्होंने जब परमेश्वर के वचन को सुना, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, तो लिखा हुआ है प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 41 आयत के अंदर कि तब जितनों ने परमेश्वर के वचन को सुना उसको उन्होंने ग्रहण किया प्रसन्नता पूर्वक, और उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया। और वो 3000 लोग थे और वो मसीह के शिष्यों के साथ, उनके चेलों के साथ उस दिन मिल गए। यीशु मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली में मिला लिया। वो उनके साथ मिल गए जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 41 आयत में लिखा है, तब जिन्होंने प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया और 3000 लोगों के लगभग वो उनके साथ मिल गए। देखिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार साधारण है, सिंपल है। यीशु मसीह जगत का पापों से उद्धार करने के लिए, तमाम दुनिया के पापों से उद्धार करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आए। वो हमारे लिए मारे गए क्रूस के ऊपर, जगत के पापों के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित बनकर, अर्थात हमारे एवज में, हमारे स्थान पर परमेश्वर ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको दंड दिया। ये यीशु मसीह परमेश्वर
बाइबल का सुसमाचार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। साधारण सुसमाचार है। परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए उनको क्रूस पर चढ़वा दिया। वो मारे गए, वो गाड़े गए और वो जी उठे। यीशु मसीह ने कहा, इस सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। और जब हम ऐसा करते हैं, यीशु मसीह के पीछे प्रतिदिन चलते हैं, बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे जो मसीह में मरते हैं। देखिए, ना किसी सिर्फ मसीह में जीना है, मसीह में मरना है। और मसीह ने कहा कि तुम अंत तक यदि मेरे साथ विश्वासी बने रहोगे मेरे लिए, तो मैं तुम्हें अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार, बाइबल का सुसमाचार सिंपल है, साधारण है। लोगों को उसको विश्वास करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर शोकित हो जाते हैं, क्योंकि वो उन बातों को नहीं छोड़ना चाहते जो उनके जीवन में है, उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते जो उनके जीवनों में है, जिनको परमेश्वर कहते हैं कि उनको छोड़ दें। जैसे उस धनवान से कहा था यीशु ने कि उन तमाम चीजों को तू बेच दे जिन पर तू भरोसा रखता है, आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु चाहते हैं कि हम अपना भरोसा उन पर रखें, उनके ऊपर विश्वास रखें, उनकी आज्ञाओं को मानें, उनके पद चिन्हों पर चलें, प्रतिदिन नामान की तरह नहीं बने कि परमेश्वर के वचन को सुनकर क्रोधित हो जाएं, परंतु उन लोगों की तरह बने जिन्होंने परमेश्वर के वचन की बातों को आनंद पूर्वक स्वीकार किया और फिर उन पर चले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जैसे कि हम मत्ती की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, कि जो मेरी बातों को सुनकर उन पर चलता है, उनको मानता है, वो अपना घर यानी अपना आत्मिक घर चट्टान के ऊपर बना रहा है। लेकिन जो मेरी बातों को सुनकर उनको मानता नहीं है, वो अपना आत्मिक घर बालू रेत के ऊपर बना रहा है। क्योंकि एक दिन आएगा जब बाढ़ें आएंगी, एक दिन आएगा जब तूफान आएंगे, एक दिन आएगा जब तूफान उठेगा और वो घर जो बालू रेत पर बना हुआ है वो गिरकर सत्यानाश हो जाएगा, परंतु वो घर जो चट्टान के ऊपर बना हुआ है वो हमेशा स्थिर रहेगा। देखिए, यीशु मसीह हमारे उद्धार की चट्टान है। यीशु मसीह के ऊपर अपने घर को बनाएं, अपने आत्मिक घर को बनाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके ऊपर सारे मन से विश्वास करें, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें और प्रत्येक दिन अपने जीवन को उस प्रकार से व्यतीत करें जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। उनकी बातों पर चलकर, उनकी आज्ञाओं पर चलकर, उनकी बातों को मानकर। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि सब कुछ उन्होंने मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वो मानवता से प्रेम करते थे, वो मानवता के प्रति दयावंत थे, वो मानवता के प्रति प्रत्येक प्रकार से अपने आप को उन्होंने दे दिया। वो स्वर्ग से आए थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो महान थे, लेकिन वो बिल्कुल नम्र बन गए। वो ऐसे बन गए जैसे उनके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ होते हुए भी, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि वो धनवान होते हुए, धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल बनने से हम स्वर्ग के लिए धनी बन जाएं। देखिए, परमेश्वर हमको स्वर्ग में अनंत जीवन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग में आएं, उनके पास आएं और उनके पास आकर अनंत जीवन को प्राप्त करें। और यह केवल तभी होता है जब हम परमेश्वर की बातों को मूर्खतापूर्ण ना समझें, परमेश्वर की बातों को सुनकर गुस्से में नहीं आए, क्रोध में नहीं आए, अच्छी तरीके से सुने परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम अपने सारे मन से विश्वास ले आए, अपने जीवनों को उनको दे दें, उनकी आज्ञाओं को माने और हर एक दिन जिन बातों को उन्होंने सिखाया है, जिनके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं, बाइबल के नए नियम में पढ़ते हैं, उन बातों पर चलकर प्रत्येक दिन अपने जीवन को व्यतीत करें। तब हम दुनिया से जब जाते हैं, हम कहां जाएंगे? हम वहीं जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने कहा था, एक दिन मैं आऊंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे। क्या आप तैयार हैं? दिखाने के लिए साली पर गया यीशु, पहना काटूंगा दादा की बजाय बोलेगा यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, कि बजाऊं मैं लगा पाऊं सिर्फ मैं लगा यीशु ने दिल करी पर अपनी जान। ये दो पत्रिका जो आप देख रहे हैं, दो मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगजीन भेजेंगे
और हर महीने आपको ये मैगजीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेजी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगजीन इज सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पास गया यीशु, पहना पाटोगा दादा की बजाय गुनहगार यीशु ने दिल पर अपनी जान, यीशु ने दिल पर अपनी जान